Hello everyone, welcome to my channel वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लाया हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आईडीबीआई राइट, आईडीबीआई एक बैंक है जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वैकेंसीज जारी कर दी है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया है आईडीबीआई बैंक ने, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। टोटल्स 920 पोस्टेज हैं। किस टाइप से आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल है, सबके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। ओके, पूरा नोटिफिकेशंस आपके लिए लेके आया हूँ। अच्छे से एक एक चीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बनती है वह बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस पे स्टूडेंट के आ रहे थे, वह भी कवर हो जाएंगे। फिर भी आपका इससे नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। ओके, अभी अभी रिसेंट में आपकी कुछ ही देर पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ था आईडीबीआई की वेबसाइट्स पे, राइट। तो उस नोटिफिकेशंस के बारे में जो भी स्टूडेंट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनका आरआरबी पीओ का एग्जाम्स थोड़ा सा एक तरह से कहें अच्छा नहीं गया है, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन एक सुनहरा अवसर है उन सभी स्टूडेंट के लिए। ओके, तो डायरेक्ट अपन चलते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते। डायरेक्ट मैं आपको लेके चलता हूँ इस वीडियो में कौन कौन से जो आपके डाउट्स है वह मैं क्लियर करूँगा। ओके, तो पहले स्टार्ट करने से पहले चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड न्यूज हो, किसी भी तरह की न्यूज हो, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड अच्छा लगे लाइक करिएगा, इम्पॉर्टेंट है, अदर स्टूडेंट के साथ शेयर करिएगा। एंड देन किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट, जो स्टूडेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, राइट, पहला क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ, राइट। मैं क्या फॉर्म है जो फिल कर सकता हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ, ये क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट का। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है कि सर एग्जाम्स का प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम्स का प्रोसेस क्या रहेगा, किस प्रकार से ये सिलेक्शंस देंगी, ये है क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट का आ रहा है कि सर आपकी जो एग्जाम्स का प्रोसेस है, राइट, कितने टाइप में आपका एग्जाम्स होगा, राइट, कितने टाइम्स पे प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, ये सब कुछ इसमें अपन बात करेंगे। क्या क्या सिलेबस, एक तरह से सिलेबस का टॉपिक रह सकता है, राइट, सिलेबस की बेसिस पे। फोर्थ पोजीशंस पे माय डियर एस्पिरेंट स्टूडेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर वैकेंसीज में कितनी सैलरीज है, व्हाट इज द सैलरी ऑफ दिस पर्टिकुलर पोस्ट, राइट। तो सैलरी के बारे में भी अपन बात करेंगे, कितनी सैलरीज है, राइट। फिफ्थ ऑप्शन है कि एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सर मेरे 50% नंबर है ग्रेजुएशंस में, क्या मैं इस फॉर्म को एलिजिबल हूँ भरने के लिए, भर सकता हूँ, इनके बारे में बात करेंगे, राइट। सिक्स पोजीशंस पर हैं माय डियर स्टूडेंट, एज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर एज मेरी इतनी है, क्या मैं फॉर्म ये भर सकता हूँ या नहीं भर सकता हूँ। तो ये सारे डाउट्स और भी जो भी मेरे को लगेगा सब कुछ मैं आपके क्लियर करवा दूंगा। कमेंट बॉक्स में इसके अलावा आपका और भी कोई क्वेश्चन हो, पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, कोई डाउट रहता हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो डायरेक्ट मैं आपको लेके चलता हूँ नोटिफिकेशंस पे जो मैंने डाउनलोड कर लिया है। अगर आपने भी डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक मैंने दे रखा है। ओके, तो डायरेक्ट चलते हैं नोटिफिकेशंस पे। सो गाइज फाइनली मैंने ये नोटिफिकेशंस डाउनलोड कर लिया है, आपको भी चाहिए तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल है कि वन बाय वन अपन डिस्कस करते चलते हैं। पहले नंबर ऑफ पोस्ट है 920, हैशटैग लगा रखा है यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये इंक्रीज होने के चांसेस डेफिनेटली है आईडीबीआई बैंक के लिए। ओके, ये फिक्स नहीं है, इसमें इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ओके, नंबर ऑफ पोस्ट आपको पता चला। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, वह प्रत्येक स्टूडेंट जिसके पास ग्रेजुएट की डिग्री है, चाहे वह किसी भी टॉपिक पर हो, किसी भी सब्जेक्ट पर हो, ग्रेजुएशन की डिग्री है, वह इस फॉर्म को भर सकता है। इसमें एक कंडीशन डाल के रखी है, अगर आपके एग्रीगेट यानी कि ग्रेजुएशन पर्टिकुलर 3 सालों की होती है, मान लीजिए यू आर स्टूडेंट बीकॉम, राइट, आप बीकॉम करते हैं, आपकी बीकॉम अभी लास्ट ईयर कंप्लीट हुई है, राइट, आपका रिजल्ट आ गया है, मार्कशीट आ गई है, राइट, आपकी लगभग
56% बन रहे हैं, 57% बन रहे हैं, डेफिनेटली यू आर एलिजिबल ऑफ दिस पर्टिकुलर पोस्ट। आप फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, और आपकी जो मैं पर्टिकुलर जनरल्स और ओबीसी कैडर की बात कर रहा हूँ, SC ST के लिए तो 50% की लिमिट इन्होंने रखी है। ओके, एज क्राइटेरिया यानी कि क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया क्लियर हुआ, राइट। फिर आपकी एज रिलैक्सेशंस, राइट। देखिए, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, राइट, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी और जनरल्स कैटेगरी के, ऐसे तो पर्टिकुलर सारे एज 20 और 25 मैक्सिमम है, 20 आपकी मिनिमम है, राइट। अगर इन दोनों संख्याओं के बीच आपकी आयु आती है तो आप डेफिनेटली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, पहली चीज। सेकंड थिंग, आपकी जो एज का क्राइटेरिया रिलैक्सेशंस मिलता है, ओबीसी को 3 सालों का, जनरल्स को 5 सालों का, तो वह भी एक बार आप देख लीजिएगा कौन से आपकी जाति है, राइट, तो उसमें कौन सा आप बिलोंग करते हैं, कितना रिलैक्सेशंस आपको मिलेगा, वहां पर आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके, फिर आपका आता है टेंटेटिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट, जो कि आपकी सितंबर में यानी कि नेक्स्ट मंथ की 5 सितंबर को आपकी डेट आ जाएगी ऑनलाइन टेस्ट की। ओके, अब देखिए, अनरिजर्व्ड यानी कि यूआर जनरल्स कैटेगरी है, 373 पोस्ट है, 178 आपकी 138 ST SC है, ST के 69, 248 आपकी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, 92 आपकी EWS कैटेगरी की पोस्ट है। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आया? पोस्टें पता चली कितनी टोटल्स पोस्टें हैं, क्वालिफिकेशंस आपको पता चली कितनी क्वालिफिकेशंस है, एज का जो एज का जो पॉइंट एक तरह से डाउट था स्टूडेंट का, एज का मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब बात करते हैं वन बाय वन नोटिफिकेशंस में जो जो एकदम क्लियरली मेंशन है, राइट। देखिए, यहाँ से एक चीज इंपॉर्टेंट निकल के आती है, जो स्टूडेंट पूछ रहे थे सर मेरे इतने हैं, this will be applicable for those universities also where classes grade and decided on the basis of honor marks. The fractions of percentage so arrived will be ignored. 59.99% will treat it less than 50% and 49.99% will be treated as less than 50%, यानी कि 50% आपका ऊपर ही होना चाहिए, 50% से आपके नीचे नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर? फर्स्ट क्लियर हुआ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का। सेकंड थिंग आपकी आती है इम्पोर्टेंट डेट। आज से आपका एग्जाम्स का जो फॉर्म है स्टार्ट हो गया, 4 अगस्त से 18 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे, राइट। 4 अगस्त से 18 अगस्त तक याद रखिएगा। जो क्राइटेरिया दे रखा है ना, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया दे रखा है आपकी ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएट का, 1 जुलाई 2021 तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, आपकी मार्कशीट आ जानी चाहिए। डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट ऑल कैडेट्स है, जो सबकी ऑनलाइन टेस्ट है 5 सितंबर रखी गई है। ओके, 5 सितंबर, क्लियर। फिर आते हैं सैलरी पे। देखिए, कंसोलिडेटेड रेमुनरेशंस हैं 29,000 पर मंथ के हिसाब से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में 2,000 रुपये बढ़ा देंगे, फिर थर्ड ईयर में यह आपकी 3,000 रुपये बढ़ा देंगे, राइट। यानी कि थर्ड ईयर आते आते 34,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट ये देखिए, एससी के लिए 5 वर्ष का है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 सालों का है, राइट। डिसेबल्ड के लिए 10 सालों का है, याद रखिएगा। क्वालिफिकेशंस 55% होने चाहिए, SC ST है तो 50% डेफिनेटली होने चाहिए SC ST के लिए। ओके, फीस का बात करें, अगर आप जनरल से यानी कि यूआर है, अगर आप ओबीसी कैडर हैं तो ओबीसी हैं तो आपकी फीस रहेगी 1,000 रुपीज। ओके, कितने रुपए? 1,000 रुपीज आपकी रहेगी। अगर आप ओबीसी जनरल से, SC ST PWD में है तो 200 रुपये मात्र इसका शुल्क रखा गया है।
अप्लाई के लिए आप ऑफिशियल्स वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, भर सकते हैं फॉर्म को। ओके, क्लियर? सारा का सारा ऑनलाइन पेमेंट मोड है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए बात करते हैं जो सिलेक्शंस प्रोसेस है, राइट। जो सिलेक्शंस प्रोसेस है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग 3 सब्जेक्ट होंगे, वर्किंग, इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट। 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों में आपके 50-50 क्वेश्चन हैं, 50-50 मार्क्स के। कंपोजिट टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट्स का, यानी कि 1 1 1 hours 30 minutes, पूरा का पूरा 1.5 घंटा आपको मिलेगा 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। और एक कंपोजिट टाइम है, सेक्शंस टाइम बिल्कुल नहीं है। 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, राइट। तीनों सब्जेक्ट में 50-50 क्वेश्चंस, राइट। नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। ओके, क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट सारी की सारी चीज़ें आई होप मैंने आपको बता दी है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चंस रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, आप तुरंत टाइप कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मैं डेफिनेटली रिप्लाई देता हूँ, आपको भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा। कोई भी आपका डाउट हो, ये बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस है, मेन इंपॉर्टेंट सिलेबस, मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्स का प्रोसेस, मेन इंपॉर्टेंट आपकी डेट्स क्या है एग्जाम्स की, कब तक आपका एग्जाम्स होगा, कब तक फॉर्म भरे जा सकते हैं, राइट। ये मेन इंपॉर्टेंट रहती है, तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी। आई होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक बार लाइक बटन पर प्रेस करिएगा, शेयर करिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।